शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह मनुष्य में अस्थाई क्या है? कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह मनुष्य के जीवन में अस्थाई क्या है? आपका उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह मनुष्य के जीवन में अस्थाई क्या है, इसका ऑपोजिट स्थाई क्या है? बताओ आप मुझे। मनुष्य में स्थाई क्या है? क्या यह शरीर स्थाई है? स्थाई माने एक समान सदा रहने वाला, सदा रहेगा और एक समान रहेगा, उसको कहेंगे स्थाई। जिसमें परिवर्तन होगा वह स्थाई नहीं है। जो नष्ट हो जाएगा वह भी स्थाई नहीं है। तो एक समान और नित्य रहने वाला मनुष्य में क्या है? क्या यह शरीर स्थाई है? नहीं है, बदलता रहा अब तक और एक दिन जाएगा भी। तो ये इंद्रिया स्थाई है क्या? जो आँख कान नाक जो हमें उपयोग में आते हैं, हमें जिससे विषयों का ज्ञान होता है, ये ज्ञानेंद्रिया, और जिस हाथ पांव इत्यादि से हम काम करते हैं, वाणी इत्यादि से बोलते हैं, ये कार्येंद्रिया मतलब कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, जो 5 विषय को प्राप्त करने के लिए बनी है। पहले ज्ञान रूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमें अनुभव में आते हैं, फिर हाथ पांव इत्यादि कर्मेंद्रियों से हम इसका ग्रहण करते हैं या इसका त्याग करते हैं, ये सब। तो ये इंद्रियां स्थायी है क्या? पहले कैसी थी अब कैसी है? पहले तो मेरी आंख पायलट जैसी थी, दूर तक का देख लेता था, अब नजदीक का भी नहीं दिखता। तो वो तो रही नहीं। आंख मंद मतलब नजरें हमारी मंद हो गई, कान ने सुनना कम कर दिया, अब इतना ज़्यादा समय कंटिन्यू हम बोल नहीं सकते, थक जाते हैं। तो ये सब इंद्रियां स्थायी है क्या? नहीं है। शरीर स्थायी नहीं है, इंद्रियां स्थायी नहीं है, मतलब कि स्थूल शरीर समग्र स्थायी नहीं है। तो क्या सूक्ष्म शरीर स्थायी है? सूक्ष्म शरीर माने अंतःकरण समझ लो। पहले तो अंतःकरण स्थायी है क्या? मन स्थायी है? अरे मन तो महाराज वो जो मंदिर की ध्वजा होती है ना, उसकी पूंछ की तरह ऐसे 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 1 मिनट भी स्थिर नहीं रहता। वो कहाँ स्थायी है? वो तो बदलता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। बुद्धि भी बिगड़ जाती है, बुद्धि भी बन जाती है, चित्त में भी चिंता शुरू हो जाती है, कभी शांति होती है, कभी चिंता होती है। और अहंकार तो हर क्षण उत्पात में रहता है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। कहाँ शांति है उसको? कहाँ स्थायी है वह? वो भी स्थायी नहीं है। तो हमारा देह स्थायी नहीं है, इंद्रियां स्थायी नहीं है, अंतःकरण स्थायी नहीं है। मनुष्य में क्या स्थायी है आप मुझे बताओ। अरे आपने तो सिर्फ मनुष्य का पूछा है, मैं तो ये कहता हूँ कि इस पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में स्थायी क्या है? कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, कबीर वड समझ लो, को कबीर के जमाने से लगा हुआ है, वो कहाँ रहेगा? वो भी बदलता रहता है, एक दिन, एक न एक दिन, आज नहीं, एक न एक दिन वह नष्ट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी नदी सूख जाती है, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ गिर जाता है, धीरे 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 वो घिस जाता है। हर बारिश में उससे मिट्टी बहकर नीचे आती है। गर्मियों में
हवा चलती है तो मिट्टी उड़ उड़ कर दूर चली जाती है। कहाँ स्थायी है? पशु स्थायी नहीं, पक्षी स्थायी नहीं है, पेड़ पौधे स्थायी नहीं है, जल, सरोवर, नदी, नाले कुछ भी स्थायी नहीं है, परिस्थिति कोई भी स्थायी नहीं है। हमारे पास आने वाली धन दौलत स्थायी नहीं है, गाड़ी बंगला स्थायी नहीं है। क्या स्थायी है मनुष्य के जीवन में और इस समग्र सृष्टि में? कुछ भी स्थायी नहीं है। तो स्थायी है क्या? आपको यह पूछना चाहिए था कि अस्थायी क्या है, ये नहीं, स्थायी क्या है? जो टिकने वाला है, रहने वाला है, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और कैसा रहेगा? एक रूप रहेगा, एक रस रहेगा, थोड़ा भी परिवर्तित होगा नहीं। ऐसा क्या है? पूरी समष्टि में ऐसा क्या है, या तो मनुष्य में ऐसा क्या है? तो जो कहता है ना कि ये स्थायी नहीं, वो स्थायी नहीं, वो कहने वाला अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं, उसको जानने और देखने वाला मतलब कि मैं स्थायी हूं, मैं के सिवा यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यह हुआ ऐसा सोचना, बैठकर ठीक से गहराई से लंबे समय तक सोचते रहना, इसको कहेंगे। फिर जो डिसीजन आएगा तब होगा नित्यानित्य विवेक, जो हमारे परमार्थ मार्ग के लिए होना अत्यंत जरूरी है। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है, क्या बनने वाला है, बिगड़ने वाला है, और क्या बनने बिगड़ने वाला नहीं है, क्या परिवर्तनशील है और क्या परिवर्तनशील नहीं है, एक रस है, एक रूप है, एक रंग है, क्या है ऐसा? तो ऐसी मेरी आत्मा है, मतलब कि मैं हूँ। और आत्मा सबकी, मैं देखो, मैंने कहा है कई बार, मैं कितना बड़ा, इतना 5 फुट 6 इंच या 7 इंच, इतना बड़ा 75 किलो वजन, 70 किलो वजन का, इतना ही मैं नहीं है। मैं अपने आप को मैं कहता हूँ, आप भी अपने आप को मैं कहते हैं, तो मैं कितना बड़ा, मैं कितना बड़ा हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं कितना बड़ा है, मैं इंटू इन्वर्टेड कोमा वो कितना बड़ा है। चींटी भी अपने आप को मैं कहती है, पशु पक्षी भी अपनी भाषा में अपने आप को मैं कहते होंगे। एक चींटी जा रही है, दूसरी चींटी सामने से उसको मिल गई, अरे बहन कहाँ से आ रही हो? अरे वो स्वामी जी के किचन में गई थी, वहाँ पर शक्कर के दाने बहुत पड़े हैं, मैंने तो पेट भर के खाए, तुम भी जाओ। कहाँ पर है वो दिखाती है, चलो आओ मैं दिखाऊँ, मैं दिखाऊँ, मैंने खाए। उसकी भाषा होगी, उसकी अपनी भाषा। जैसे हमारी ये भाषा है, हिंदी भाषा, हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, ऐसे पशु पक्षियों की भाषा भी है। तो वो अपने आप को क्या कहते होंगे? मैं ही कहते होंगे। मैं मतलब हिंदी में मैं कहते हैं, इंग्लिश में आई कहते हैं, गुजराती में हूँ कहते हैं। तो उसी तरह उसकी अपनी भाषा में कुछ और कहा जाता होगा, लेकिन उसका मतलब तो वही है, मैं मतलब आत्मा। तो मैं कितना बड़ा, सर्वत्र व्याप्त, हर जगह फैला हुआ, बड़े से बड़ा, इसको कहेंगे परम। तो जो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, वह आत्मा कितना हूँ? परम हूँ, मतलब परम आत्मा हूँ। तो परमात्मा ही मात्र स्थायी है और कुछ स्थायी नहीं है। जल बिंदु की तरह सब, कमल पत्र पर पड़े हुए जल बिंदु की तरह नाम रूप, ये पंच महाभूतों का प्रपंच अस्थायी है। पंच महाभूतों से ही तो पूरी सृष्टि बनी है, उसके प्रपंच से। और बनी है तो कैसी दिखती है? नाम है उसका कोई एक रूप है, रूप मतलब रंग और आकार दोनों आ जाते हैं उसमें। तो नाम रूपात्मक पंच महाभूतों का प्रपंच जो है वह समग्र अस्थायी है। और इस प्रपंच को वेश के रूप में धारण करने वाला परम आत्मा वो स्थायी है। अभिनेता स्थायी है। अभिनेता ने जो भिखारी का वेश पहना है वह स्थायी नहीं है। वो तो शो पूरा होगा, भिखारी का वेश निकाल कर फिर अपने सूट बूट पहनकर अपनी लंबी सी बड़ी सी गाड़ी में निकल जाएगा। वेश स्थायी नहीं है। वेश को धारण करने वाला ये उदाहरण के रूप में स्थायी है।
तो ये पूरी समष्टि का वेश जिसने धारण किया है वह स्थायी है। तस्मात् एतस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, उस आत्मा ने आकाश का रूप लिया, आकाश ने जल का रूप, वायु का रूप लिया, वायु ने अग्नि का रूप लिया, अग्नि ने जल का रूप लिया, जल ने पृथ्वी का रूप लिया, पृथ्वी ने अन्न का रूप लिया। अन्न मतलब खाने वाली हर चीज़, हर एक के लिए। पशु का अन्न अलग है, कीड़े मकोड़ा का अन्न अलग है, वर्मी जो होते हैं उसका अन्न अलग है। तो जो भी अन्न के रूप में है उससे उसके शरीर बने और ऐसे सृष्टि बन गई। लेकिन सब बना कौन? एक ही परमात्मा अनेक रोल में हमारे सामने आ रहा है, अनेक रोल एक साथ निभा रहा है। तो वही स्थायी है। जिसने ये वेश पहना है वही स्थायी है। जो ये रोल कर रहा है, निभा रहा है, ये पाठ जो निभा रहा है वह स्थायी है। जो ये जान रहा है, समझ रहा है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो सत्य है, पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, बिल्कुल परिवर्तन हुए बिना रहेगा, अविकारी अविनाशी। तो सत्य स्वरूप परमात्मा स्थायी है, चित्त स्वरूप परमात्मा स्थायी है, बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्वयं प्रकाश परमात्मा स्थायी है, आनंद स्वरूप परमात्मा स्थायी है। अगर आनंद नहीं आता तो हम कुछ करते ही क्यों? उसी तरह परमात्मा आनंद स्वरूप है, अपने आनंद से यह अभिव्यक्त हुआ, आनंद के लिए नहीं, आनंद से। तो ये सच्चिदानंद परमात्मा ही स्थायी है। बाकी सब, चाहे मनुष्य के जीवन में कह लो, चाहे संसार में कह लो, चाहे पूरी समष्टि में कह लो, पूरे ब्रह्मांड में कह लो, परमात्मा के सिवा, सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा, अखंड एक रस आनंद स्वरूप परमात्मा के सिवा कुछ भी स्थायी नहीं है। आप जरा सोचना बैठकर क्या क्या स्थायी है और क्या क्या स्थायी नहीं है, तो आपका विवेक हो जाएगा, नित्यानित्य विवेक हो जाएगा, सत असत विवेक हो जाएगा, सत्य मिथ्या विवेक। मिथ्या निश्चय किए बिना, ऐसा विवेक करने से पता चलेगा कि सब मिथ्या है। तो मिथ्या विवेक हुए बिना अध्यात्म मार्ग में एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर मिथ्यात्व विवेक हो गया तो फिर मंजिल दूर नहीं है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।